हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, होता क्या है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है यदि वो 1 1 हो और ऑन टू हो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 नहीं होता है, ठीक है। तो फिर भी उसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो उसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करवाने के लिए हम एक सिंपल सा काम करते हैं, हम उसके डोमेन में एक हल्का सा चेंज करते हैं ना। याद रखिएगा, अगर कोई एक फंक्शन है वो हर एक डोमेन और कोडोमेन के लिए 1 1 और ऑन टू नहीं होता है, ठीक है। वो किसी एक स्पेसिफिक डोमेन और कोडोमेन के लिए ही 1 1 और ऑन टू होता है। या तो ऐसा होता है कि कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होता ही नहीं किसी भी डोमेन के लिए, या फिर ऐसा होता है कि किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए ही वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है। वैसे यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए ही 1 1 होता है ना। तो हम एक हल्का सा चेंज करेंगे डोमेन में और उसके बाद उसका इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले तो देखो कि 1 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है और उसके लिए 1 1 और ऑन टू होना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम साइन इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, हम उसको समझेंगे कि साइन इन्वर्स फंक्शन कैसा बनता है, ठीक है। हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो 1 1 फंक्शन क्या होता है ये समझते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर मैपिंग दिख रही होगी, ठीक है। तो इसी मैपिंग को बोला जाता है 1 1 फंक्शन। मतलब अगर किसी फंक्शन के एलिमेंट इस तरह से मैप हो रहे हो तो उसको बोला जाता है 1 1 फंक्शन। अब आपको फंक्शन क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस और इनकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए बोल सकते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के इन्वर्स फंक्शन समझने के लिए। तो देखो, इस मैपिंग को बोलते हैं 1 1 फंक्शन। अगर ऐसा हो, अगर कोई दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट पे मैप हो रहे हो तो इसको हम 1 1 फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है वो अभी हम आगे देखेंगे। उसके पहले आप देखो कि अगर मान लो कोई एक एलिमेंट सेट बी के कोई दो एलिमेंट पे मैप हो रहे हो, है ना, तो इसे हम फंक्शन ही नहीं बोलेंगे। मतलब अगर ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है तो ये एफ फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये ऐसा कभी नहीं होता है। अब 1 1 हो गया। अब इसके बाद ऑन टू देखते हैं ना। ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है, इसमें ऐसा होता है कि जो सेट बी है हमारा, मतलब हमारा जो कोडोमेन है, उसमें हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेट बी में ई की प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू कब होगा, अगर सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हो। आप यहाँ पर देखो, ई की प्री इमेज 5 है, डी की प्री इमेज 4 है, सी की प्री इमेज 3 है। ऐसे हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है यहाँ पे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक किसी एलिमेंट की 2 प्री इमेज हो, ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अभी भी ऑन टू होगा, लेकिन ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ ऑन टू है। ऑन टू क्या बोलता है कि सेट बी में हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। कितनी होगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी प्री इमेज 2 है तो भी चल जाएगा, इसकी अगर प्री इमेज 3 होती तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। हाँ, लेकिन इन्वर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा इस फंक्शन का यदि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों एक साथ हो। तो ये तो अभी फिलहाल में ऑन टू है, 1 1 नहीं है, तो इस फंक्शन को हमें 1 1 और ऑन टू दोनों बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट पे मैप हो रहा है, तो ये यहाँ पर हो क्या रहा है इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर इनपुट के रूप में मैं -2 डालूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 4, और अगर इनपुट के रूप में मैं 2 डालूंगा तो आउटपुट मिलेगा 4। तो आप देखो यहाँ पर दो अलग अलग इनपुट के लिए जो आउटपुट मिला है वो अलग अलग है, सॉरी सेम है ना। मतलब दो अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट सेम मिला है। तो वो ये यहाँ पर -2 की मैपिंग 4 पे हो रही है और 2 की मैपिंग 4 पे हो रही है, बिल्कुल वैसा ही है। 5 की मैपिंग ई पे हो रही है, 6 की मैपिंग ई पे हो रही है ना। तो ये एग्जाम्पल है इसका। तो ये होता है 1 1 और ऑन टू फंक्शन। अब हम देखते हैं कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। बहुत आसान होता है ना। जैसे यहाँ पर देखो फंक्शन एफ ए से बी पे मैप हो रहा है, तो एक कोई दूसरा फंक्शन होगा जो कि जी होगा, वो बी से ए पे मैप होगा, है ना।
मतलब यहाँ पर जो कोडोमेन है वो जी का डोमेन बन जाएगा और ऐप का जो डोमेन है वो जी का हमारा कोडोमेन बन जाएगा। और याद रखिएगा जी में मैपिंग इस तरह से होगी कि जैसे यहाँ पे देखो कि 1 ए पे मैप हो रहा है तो जी में ए 1 पे मैप होगा, और 2 बी पे मैप हो रहा है तो बी 2 पे मैप होगा। ठीक है, इसकी जस्ट उल्टी मैपिंग होगी है ना। तो चलिए उसको मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं आर से आर, जो कि इस तरह से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 1/2। ठीक है, इसका इन्वर्स फंक्शन ये होगा जी एक्स इक्वल टू 2x - 1/2। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, सेम फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ इनपुट के रूप में 1 डालता हूँ तो मुझे 3/2 मिलेगा। और अगर मैं इसी 3/2 को यहाँ पर जी एक्स में डालूँगा या एक्स की जगह पे तो मुझे आउटपुट मिलेगा 1। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 3/2 पे मैप हो रहा है और फंक्शन जी में 3/2 1 पे मैप हो रहा है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, मतलब एफ एक्स का इन्वर्स जी एक्स है ना। अब अगर मैं यहाँ पर इनपुट के रूप में 5 डालूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 11/2। यहाँ पर मैं अगर 11/2 इनपुट के रूप में डालूंगा तो आउटपुट मिलेगा 5। ठीक है, ये जस्ट इसका उल्टा, मतलब एक दूसरे की इन्वर्स मैपिंग चल रही है ना। तो इसको बोला जाता है इन्वर्स फंक्शन। अब हम ये देखते हैं कि किसी फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए 1 1 और ऑन टू होना क्यों ज़रूरी है ना। अगर 1 1 और ऑन टू ना हो तो क्या हम उसका इन्वर्स फंक्शन बना पाएंगे, एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए फंक्शन हमारा एफ 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई 2 एलिमेंट की मैपिंग किसी एक एलिमेंट पे हो रही होगी, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो इन्वर्स फंक्शन क्या करता है, इन्वर्स फंक्शन इस डी को 4 और 5 पे मैप करेगा, जस्ट इसका उल्टा। लेकिन हमने देखा कि अगर कोई एक एलिमेंट सेट हमारे कोडोमेन के किन्हीं 2 एलिमेंट पे मैप हो रहा है तो वो हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि इसको 1 1 होना ज़रूरी है। अगर 1 1 नहीं होगा तो हम इसका इन्वर्स फंक्शन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा ना, हमारे डेफिनेशन के बाहर ही हो जाएगा। अब इसको ऑन टू होना क्यों ज़रूरी है, ऑन टू क्या बोलता है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर एफ़ की प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके इन्वर्स फंक्शन में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इमेज नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो एफ पे अनडिफाइंड हो रहा है ना, इसकी इमेज नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर ये वाली दिक्कत आ जाएगी। इसलिए किसी इन्वर्स फंक्शन होने के लिए हमारा जो फंक्शन है एफ उसको 1 1 और ऑन टू होना ज़रूरी है। जब ये 1 1 और ऑन टू होगा तभी इसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर पाएगा। अब आप देखो कि जब ये 1 1 और ऑन टू होता है तब सेट बी में जितने भी एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट सेट ए में भी होते हैं। ठीक है, ये खासियत होती है इसकी। अब हम साइन फंक्शन का ग्राफ देखते हैं ना, तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनेगा। हम यहाँ पर डोमेन में रियल नंबर्स ले रहे हैं जो कि रेडियन में है हमारे, और जो कोडोमेन है वो -1 से 1 ले रहे हैं, है ना। तो आप देखो, अगर हमें चेक करना है कि कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, इसलिए हम एक सिंपल सा काम करते हैं। हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। अगर ये लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। तो आप देख लो, आपको दिख ही रहा है कि ये लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो 1 1 नहीं है, मतलब हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है ना। तो इसको 1 1 बनाने के लिए हम एक काम करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे। हम यहाँ पर डोमेन में चेंज कर देंगे। हम इतनी सारी वैल्यूज़ न लेते हुए हम छोटी सी वैल्यू लेंगे, -π/2 से π/2 बीच की सारी वैल्यूज़, है ना। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास केवल इतना ही ग्राफ होगा। अब अगर हमारे पास इतना ही ग्राफ है और अगर हम इसको चेक करते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं है, तो आप देखो, अगर हम एक एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन खींचते हैं तो वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करती है। तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन 1 1 होगा। कब? यदि डोमेन -π/2 से π/2 हो।
ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पर एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन खींच के चेक करो, आप यहाँ पर भी पैरेलल लाइन खींच के चेक कर सकते हो, आप कहीं पर भी पैरेलल लाइन खींच सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा वो सिर्फ ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए। और एक और बात, हम इस तरह की लाइंस हमारी ग्राफ की रेंज के अंदर ही खींचेंगे, हमारे ग्राफ का जो रेंज है उसके अंदर ही खींचेंगे, ठीक है। हम सोचे कि यहाँ पर खींच दें तो यहाँ पर तो ये लाइन किसी पॉइंट पर कट ही नहीं होगी, तो हमेशा हमको हमारी रेंज के अंदर ही खींचना है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि -π/2 से π/2 न लेते हुए -3π/2 से π/2 हमारा जो डोमेन है वो ले लें। अगर इसको भी लेंगे तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, ये भी वन फंक्शन है, लेकिन किताबों में यही कंसिडर किया गया है, ठीक है। आप किताबें देखोगे तो उसमें आपको डोमेन -π/2 से π/2 ही मिलेगा, तो हम इसको ही लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तो अभी हमने सिर्फ साइन फंक्शन के ऊपर बात की और उसके ग्राफ के ऊपर बात की, और हमने ये देखा कि 1 है। अब ये ऑन2 है कि नहीं, ऑन2 क्या बोलता है कि जो हमारा कोडोमेन है उसमें हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होना चाहिए। आप देखो कि साइन फंक्शन जो होता है वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, तो 1 हमको कहाँ से मिला, इसकी प्री इमेज क्या होगी, उसकी प्री इमेज होगी π/2। यहाँ पे मान लो कोई एलिमेंट है तो उसकी प्री इमेज है नीचे होगी एक्स एक्सिस में, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एक्स एक्सिस में मिल रही है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ऑन2 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इन्वर्स फंक्शन देखते हैं हम। इन्वर्स फंक्शन को हम इस तरह से शो करेंगे, साइन के ऊपर -1 पावर लगा देंगे, तो ये इन्वर्स फंक्शन है। यहाँ पर देखो डोमेन और कोडोमेन आपस में चेंज हो गया है ना, और इसका जो ग्राफ है वो भी चेंज हो जाएगा, ग्राफ इस तरह से बनेगा, है ना। और यहाँ पर एक और इस ग्राफ की खासियत होती है कि अगर हम यहाँ पर y=x की एक लाइन खींचें तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये इस ग्राफ की मिरर इमेज होगी। मैं आपको दिखाता हूँ ना, ग्राफ से दिखाता हूँ, एक साथ ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये वाली जो ब्लू लाइन है ये हमारे साइन फंक्शन की ग्राफ की लाइन है, और उसके बाद ये वाली जो रेड लाइन है ये हमारे साइन इनवर्स फंक्शन की ग्राफ की लाइन है। अगर हम यहाँ पर y=x से जैसी लाइन खींचेंगे, है ना, तो आप देखो ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है, ये ऐसा चल रहा है और ये जस्ट इसका ऐसा चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है इसकी मिरर इमेज ऐसी बन रही है, और यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है इसकी मिरर इमेज ऐसे बन रही है ना, एक दूसरे की मिरर इमेज। ये हमेशा ऐसा होता है, आप कोई सा भी फंक्शन ले लो, ठीक है, जब भी उसका आप इन्वर्स फंक्शन बनाओगे तो वो एक दूसरे के इन्वर्स के फंक्शन की मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज होगी, है ना। चलो आप कोस फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। कोस फंक्शन के में बिल्कुल सब कुछ वही रहेगा, वैसे ही थोड़ा मतलब सेम ग्राफ रहेगा। और अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये वही बात आती है कि 1 1 नहीं होगा। अब इसको 1 1 बनाने के लिए हम एक सिंपल सा काम करेंगे, हम डोमेन में चेंज करेंगे। हम डोमेन सिर्फ 0 से पाई लेंगे, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशंस नहीं लिखी हुई है, तो मैंने क्या किया है कि डिस्क्रिप्शन में एक PDF दिया हुआ है, वहाँ सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बने हुए हैं, उनके इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ बने हुए हैं, हम कहाँ से कहाँ तक का डोमेन लेंगे उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं उसमें, तो आप डिस्क्रिप्शन से उस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको उस PDF से आप समझा देता हूँ ना, क्योंकि उसमें सिंपल रहेगा, उसमें सब कुछ बना हुआ है। तो चलिए उससे समझा देता हूँ आपको मैं। आप इसको डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी इसकी, है ना। मैंने जो समझाया वही है सब कुछ इसमें। साइन इनवर्स फंक्शन है, उसका ग्राफ इस तरह से होता है, मैंने ये आपको बताया, ठीक है। हम यहाँ पर -π/2 से π/2 की वैल्यूज लेंगे, यही लिखा हुआ है इसमें। उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये भी समझाया मैंने आपको, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। कोस इन्वर्स एक्स के ऊपर भी बात कर ली है, कोस एक्स का फंक्शन जो है इस तरह से बनेगा, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ इतना ग्राफ लेंगे, मतलब हम डोमेन जो है 0 से पाई के बीच तक लगे और उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, और उसका इन्वर्स फंक्शन इस तरह से बनेगा। 10 इन्वर्स एक्स की बात की जाए तो यहाँ पर 10 फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनेगा। और हम यहाँ पर डोमेन के ग्रुप में -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यूज लेंगे। याद रखिएगा, हम π/2 और -π/2 नहीं लेंगे, यहाँ पर इक्वल सिंबल नहीं लगा है, यहाँ पर इक्वल सिंबल भी लगा है, ठीक है। मतलब हम π/2 से थोड़ी सी पीछे और -π/2 से थोड़ा सा आगे की जितने भी वैल्यूज़ है और बीच की जितनी वैल्यूज़ है सब ले लेंगे,
लेकिन पाई/2 और -पाई/2 नहीं लेंगे। ऐसा क्यों नहीं किया हमने, इनको क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये यहाँ पर 1/1 नहीं हो पाएगा अगर हम ऐसा करते हैं तो, है ना। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी जब हम इसकी प्री इमेज बनाएंगे, तब इनपुट के ऊपर हम इन्फिनिट रखेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत आएगी क्योंकि पाई/2 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो डायरेक्ट इन्फिनिट पे जा रही है। तो यहाँ पर हम पाई/2 को नहीं लेंगे, ठीक है, और -पाई/2 भी नहीं लेंगे, बीच की वैल्यू सारे ले लेंगे। तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा और उसका इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। बस एक छोटा सा काम होता है इन्वर्स फंक्शन में कि इनपुट और आउटपुट आपस में चेंज हो जाता है, मतलब हमारा जो कोडोमेन है और डोमेन है वो आपस में चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से ग्राफ में भी थोड़ा सा हल्का सा चेंज आता है, ठीक है। कोट इन्वर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं अब हम। कोट एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। वही बात होती है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींचो तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट होता है ग्राफ, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ उतना ही ग्राफ कंसिडर करते हैं जिसमें कि वो ग्राफ 1/1 हो जाए। तो हम 0 से पाई के बीच की वैल्यूज लेंगे कोड फंक्शन की, उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। हम सिर्फ इस डोमेन के लिए, इस फंक्शन के लिए इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे जो कि इस तरह से होगा, है ना। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और सेक इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनेगा। वही बात आती है, ठीक है, क्योंकि ये 1/1 नहीं है। देख लो ज़्यादा पॉइंट पे कट हो रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट हो रहा है। तो यहाँ पे हम डोमेन कितना लेंगे, 0 से पाई/2, 0 से पाई/2 यूनियन पाई से 3/2। आप याद रखिएगा क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि 0 इंक्लूड है ना, और पाई/2 का मतलब होता है कि ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि पाई/2 इंक्लूड नहीं है। हम पाई/2 नहीं लेंगे, पाई/2 के पहले की सारी वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है। पाई/2 यहाँ पे होगा, हम इसके पहले की सारी वैल्यू ले लेंगे लेकिन पाई/2 नहीं लेंगे। यूनियन पाई, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है मतलब अब हम पाई ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है मतलब 3/2 नहीं लेंगे, हम 3/2 से जस्ट पहली वाली, है ना, सारी वैल्यूज ले लेंगे। ये आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सेक फंक्शन का ग्राफ बनेगा, उसका इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब बारी आती है कोसेक इन्वर्स फंक्शन की। बिल्कुल वैसा ही है ना। हम डोमेन ये लेके चलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसका जो इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा, है ना। ये हो गए सारे फंक्शन, और एक टेबल बनी हुई है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्वर्स फंक्शन का डोमेन क्या रहेगी और रेंज क्या रहेगी। अब मैं आपको एक डोमेन और रेंज दिखा देता हूँ। डोमेन यहाँ पर -1 से 1 होगा और रेंज होगी -पाई/2 से पाई/2। ग्राफ में देखते हैं ना अपन, ग्राफ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इस ग्राफ को देखो, यहाँ पर डोमेन क्या है -1 से 1, और रेंज क्या है -पाई/2 से पाई/2। मतलब डोमेन का मतलब होता है कि हम कौन कौन सी वैल्यूज़ इनपुट के रूप में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर -1 से 1 के बीच की वैल्यूज़ ले सकते हैं, और रेंज का मतलब होता है कि हमारा फंक्शन की हाइट क्या है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है। तो वो -पाई/2 से पाई/2 तक बना हुआ है, यही मतलब होता है, ठीक है। सिंपल सा मतलब होता है डोमेन और रेंज का। और टेन इनवर्स का ग्राफ देखते हैं हम। यहाँ पर हमारा जो डोमेन है वो -इन्फिनिट से इन्फिनिट है, इधर भी चल रहा है इधर भी जाता ही रहेगा ये। और हाइट कितनी है -पाई/2 से पाई/2, मतलब रेंज हमारी होगी -पाई/2 से पाई/2। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर डोमेन होगा -इन्फिनिट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट। और रेंज कितनी होगी, कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बना हुआ है, 0 से पाई/2 में बना हुआ है, तो 0 से पाई/2 रेंज होगी, यूनियन पाई से 3/2 रेंज होगी, है ना। सब कुछ वही लिखा हुआ है। तो आप इस टेबल को देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट फंक्शन है, मान लीजिए sin t है। अगर इनपुट के रूप में पाई/2 डालता हूँ तो आउटपुट में मिलेगा 1, मतलब पाई/2 1 पे मैप हो रहा है। इन्वर्स फंक्शन क्या करेगा, इस 1 को पाई/2 पे मैप कर देगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए साइन इन्वर्स में जब मैं इनपुट के रूप में 1 डालूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा पाई/2, है ना। उल्टी मैपिंग करता है ये। अगर साइन इन्वर्स में -1 डालूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा -पाई/2, क्योंकि साइन -पाई/2 पे वैल्यू -1 होती है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, उनकी वैल्यूज़
कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद ही आपको इन्वर्स फंक्शन अच्छे से समझ में आएंगे और आप उसको कर पाओगे, है ना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, इस वीडियो में यही तक था। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है या फिर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।